आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के एग्जाम रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है और साथ में कब इसका सीबीटी 2 का पेपर होगा इसकी भी घोषणा हो चुकी है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को 2022 में आ जाएगा और वहीं सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में आपको तैयारी तो चल ही रही होगी क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इसके पीछे लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी प्रिपरेशंस भी अच्छी होगी, लेकिन आपको प्रिपरेशन में थोड़ा सा मोटिवेशन भी होना चाहिए, तब जा कर के आप एक अच्छा गोल और एक अच्छी प्रिपरेशन को अचीव कर पाएंगे। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी एनटीपीसी की जो भी पोस्ट हैं उनकी सैलरी और उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट की क्या सैलरी है और क्या काम करना होगा। तो सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको पता रहे कि आप जिस पोस्ट के लिए जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है या फिर ऐसी कौन सी पोस्ट है जो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप गर्ल हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे अच्छी जॉब कौन सी हो सकती है रेलवे डिपार्टमेंट में। वरना अगर दूसरे पोस्ट पे जाते हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े। तो मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होने वाली है। साथ में अगर आप सैलरी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो सबसे अधिक सैलरी वाली इसमें कौन सी पोस्ट है वो मैं बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट में आपका सबसे अच्छा करियर ग्रोथ है, यानी कि आपको आगे बढ़ने का मौका कौन सी पोस्ट में मिलने वाला है। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं, कुल 13 पोस्ट है, इसमें उन सभी पोस्ट की सैलरी और साथ में उन सब का जॉब प्रोफाइल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज एग्जाम वॉरियर बिगिंस पे फॉलो करिए, वहां पर मेरी वीडियो की लिंक को प्रोवाइड करा देता हूं, साथ में आप मुझसे कम्युनिकेट भी वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, साथ में मेरे पेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहां पर मैं आपको अपनी वीडियो की पीडीएफ और लिंक प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए देखते हैं आज आपकी वीडियो में सबसे पहला कौन सा पोस्ट रहने वाला है। तो उसके पहले बता दूं कि जो भी पोस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 7th पे कमीशन जो था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये सारी पोस्ट जिसके लिए आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। आपको पता होगा कि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था 2019 में, उसमें आपकी जो ये सारी पोस्ट थी उसको आपने एक तरीके से रैंक वाइज प्रेफरेंस दिया था, जिसमें आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी, दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी, वो प्रेफरेंस आपको भरने को मिला था। तो इन प्रेफरेंसेस में आपको सबसे पहली प्रेफरेंस कौन सी रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, आज आपको जरूर पता चल जाएगा। तो देखिए, रेलवे की जो विभिन्न पद हैं उन सभी पदों को अलग अलग लेवल्स और अलग अलग उनकी बेसिक पे में यहाँ पे डिवीजन मैंने किया है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 4 जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन्स क्लर्क, ये सभी की सभी जो पोस्ट हैं वो लेवल 2 की हैं और इन सब का जो इनिशियल पे होता है 19,900 रुपये होता है। मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक पे होता है, ये सैलरी नहीं होती। सैलरी जो होती है उसके अंदर आपका ग्रेड पे, टीए, डीए और एचआरए ऐड करके आपको सैलरी मिलती है। तो वो सारा डिटेल्स मैं हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे लेके आया हूँ, आप आगे देखिएगा वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो लेवल 3 की पोस्ट है जिसका बेसिक पे 21,700 रुपये है। ट्रैफिक असिस्टेंस लेवल 4 की जॉब है और इसकी जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपये है। गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, ये सभी जो पोस्ट हैं वो लेवल 5 की हैं और इनकी जो बेसिक पे होती है वो 29,200 रुपये होती है। वहीं लेवल 6 की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं जिसमें से कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की जॉब है और इनकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 35,400 रुपये।
तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बेसिक पे के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेवल बताया और कौन कौन सी पोस्ट किस लेवल की है वो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। चलिए अब डिटेल में इन सारी जॉब के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो पहला था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि ये जो जॉब है वो लेवल 2 की जॉब है, आपको मैंने अभी अभी बताया। और इसकी जो बेसिक पे है वो 19,900 रुपये है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रेड पे मिलता है जो कि 2800 रुपये है। डीए यहाँ पर जो कि अलाउंस मिलता है आपको 12% ऑफ बेसिक पे की, जो आपका यहाँ पर 2,388 रुपये है। वहीं ट्रेवल अलाउंस आपको 2,016 रुपये मिलने वाला है और HRA यहाँ पर 1,592 रुपये। तो इस हिसाब से जो आपका टोटल पे बनता है वो होता है 28,696 रुपये। यानी कि रेलवे में एक सबसे बिलो लेवल जिसे लेवल 2 बोला गया है उसकी जो सैलरी है वो 28,696 रुपये है। ठीक है, और ये जो इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो वर्क है वो कमरे के अंदर रहकर काम करने वाला है। इसमें आप मुख्य रूप से कनिष्ठ लिपिकों को काम सौंपेंगे और दिन के आधार पर इसकी देखरेख करेंगे। इसमें कोई शिफ्ट का काम नहीं होता। इसमें सप्ताह में आपको शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होता है, बाकी आप सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं। इसमें आप सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आपको काम करना होता है। तो इस तरीके से ये जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। कमरे कमरे में बैठकर काम करने वाले का पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जॉब काफ़ी अच्छी है। हालांकि इसमें सैलरी थोड़ी सी कम है, तो आपको मैं बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए इससे भी बेस्ट जॉब हो सकती है, वो कौन सी है एट द लास्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके में पदोन्नति किस तरीके से हो सकती है। तो देखिए अगर आप एक कनिष्ठ लिपिक के रूप में हैं तो आपको मुख्य ट्रेन क्लर्क की पदोन्नति हो सकती है। आप गुड्स गार्ड बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पदवी तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जूनियर टाइम कीपर, है ना। तो देखिए जूनियर टाइम कीपर भी बेसिक लेवल जो लेवल 2 की जॉब है, यहाँ पर भी इनकी जो बेसिक पे है वो 19,900 है, ग्रेड पे 2800 है। और डीए की बात करें तो 2388 2016 रुपये यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस है और 1,592 रुपये जो है वो HRA है। देखिए ये वैरी करता है प्लेस टू प्लेस पे, जिस तरीके से आपका प्लेसमेंट होता है, आपका जो ट्रांसफर होता है उसके आधार पर ये चेंज भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी जो सैलरी होगी वो 28,696 रुपये होती है। तो जूनियर टाइम कीपर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि इनको समय का रिकॉर्ड रखना होता है, जिसमें आप ट्रेनों की आवाजाही की के बारे में आप रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा सीनियर टाइम कीपर को पूरे नेटवर्क के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है, जो ट्रेनों की सुव्यवस्था को आवागमन में मदद करते हैं कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आनी चाहिए, कितने देर स्टेशन पे रुक रही है, कब उसका प्रस्थान करने का टाइम है। हाँ, सारी डिटेलें जो है वो जूनियर टाइम कीपर और सीनियर टाइम कीपर की होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं ट्रेन क्लर्क के बारे में। तो देखिए जो ट्रेन क्लर्क होते हैं वो भी लेवल 2 की पोस्ट है और यहाँ पर भी जो इनकी पूरी सैलरी होती है वो 28,696 रुपये होती है। ठीक है, तो देखिए ट्रेन क्लर्क हो गए, इसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, जिनकी भी सैलरी कुल मिला करके देखा जाए तो 28,696 रुपये होती है, क्योंकि ये पोस्ट भी लेवल 2 की जॉब है। तो इस तरीके से मैंने लेवल 2 की सारी पोस्ट के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। ठीक है, तो देखिए सीनियर क्लर्कियल कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है ये लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है, और इस पोस्ट में आपका जो बेसिक पे होता है वो 29,200 रुपये होता है। ग्रेड पे जो होता है वो 4,200 रुपये है। डीए 3,504 रुपये, 2,016 रुपये यहाँ पर भी डीए होता है और 2,336 रुपये यहाँ पर HRA होता है। इस तरीके से सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो टोटल सैलरी बनती है वो 41,256 रुपये यहाँ पर बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रैफिक असिस्टेंस। देखिए ट्रैफिक असिस्टेंस की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट है और यहाँ पर इनकी जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपये है। ग्रेड पे 2800 है। डीए जो है 3,060 रुपये। ट्रेवल अलाउंस इनको 2,016 रुपये मिलता है और HRA जो है 2,040 रुपये मिलता है। और इस हिसाब से एक ट्रैफिक असिस्टेंट की जो टोटल सैलरी बनती है वो 35,416 रुपये बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैफिक असिस्टेंस की अब हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं। तो देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट का काम क्या होगा, नाम से ही पता चलता है असिस्टेंस, यानी कि ये हेल्पिंग का काम करेंगे अपने सीनियर्स की।
ठीक है। यहाँ पर इनको ट्रैफिक असिस्टेंस को ट्रैफिक या सिग्नल प्रभारी के रूप में काम करना होता है, जिसमें आप कहें तो ट्रेनों की सुव्यवस्थित आवागमन में इनको सहायता करना होता है। ट्रैफिक असिस्टेंट जो होता है वो अल्टरनेट आधार पर एक एक दिन करके दो शिफ्टों में काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपने अपने शहरों में रोडों चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोलर को देखा होगा जो व्हाइट शर्ट पहन के काम करते हैं, उसी तरीके से ट्रेन का भी ट्रैफिक असिस्टेंस होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो ट्रेन की आवागमन को कार्यों को नियंत्रित करता है। और अगर आपकी पोस्ट ट्रैफिक असिस्टेंस के लिए आपने अप्लाई किया है और आपकी जॉब यहाँ पे लगती है, तो आपको ट्रेनों के आवागमन से संबंधित प्रक्रियाओं को देख रेख यहाँ पे करना होगा। तो ये सारी पोस्टें मैंने बता दी। थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल के बारे में ब्रीफ जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए मेरे चैनल पे आपको सभी विषयों खासकर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित जो विषय हैं, जो सिलेबस है, एक्चुअली मैं सिलेबस के ऊपर भी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। अभी कुछ दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि एनटीपीसी की एग्जैक्ट सिलेबस क्या है सीबीटी 2 की। तो जरूर मेरे साथ बने रहिएगा, वो सारी डिटेल आपको दे दूंगा। तो जो भी उसकी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं सभी विषयों जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके अलावा इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना है और पिछले कई सालों से लगातार इस तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, ऐसे एमसीक्यूज को मैं रोजाना बेसिस पर यहाँ पे कराता हूँ। अभी भूगोल का सेक्शन चल रहा है, मैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इन सभी क्वेश्चन क्विज को अपने तरीके से सॉल्व करिए और आपको पता चलेगा कि आपका जो लेवल है वो कितना स्ट्रांग है, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्मेट में होते हैं जिनके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इस तरीके से आप इन्हें इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए विषय वाइज मैं यहाँ पर लेके नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कई सालों से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपने लगभग सारे विषयों के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर लिए होंगे। अब आपको जरूरत है क्योंकि एग्जाम पास में है, 1-2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको प्रिपरेशन रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप यहाँ से एक कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना सुबह 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो हम प्रीमियर करते हैं सुबह 6 बजे। ऐसे में आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहिए क्योंकि रेलवे में सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें करंट के क्वेश्चन काफी अच्छे और थोड़े से घुमा फिरा के पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने इन सभी प्रश्नों को कुछ डिटेल आंसर यहाँ पे देता हूँ अपने सुबह वाले करंट अफेयर्स में। तो आप इस वीडियो को भी जा करके देखिए। ये सारी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए कि जब भी वीडियोस अपलोड हों आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। एक आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो जॉब है दैट इज गुड्स गार्ड। काफी लोग इस पोस्ट की चॉइस करते हैं क्योंकि इसमें काम काफी अच्छा होता है और काफी अच्छी सैलरी भी है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो गुड्स गार्ड है वो लेवल 5 की जॉब है और इसमें जो आपका बेसिक पे होता है वो 29,200 रुपये होता है। ग्रेड पे यहाँ पे 2800 रुपये है। डीए आपको 3,504 रुपये, ट्रेवल अलाउंस 2,016 रुपये और एचआरए जो है वो 2,336 रुपये यहाँ पे मिलता है। कुल मिलाकर के आपको 39,856 रुपये सैलरी यहाँ पर इन हैंड मिल जाती है। तो चलते हैं गुड्स गार्ड के जॉब प्रोफाइल को देखते हैं। देखिए गुड्स गार्ड का जो काम होता है वो सबसे अच्छा होता है। ऐसे किस लिए से अच्छा बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनको करना क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर वेहिकल गाइडेंस की तरह इनको काम करना होता है जिसमें वो लिखित दस्तावेजों के आधार पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें वो वैगनों की संख्या, मतलब कितने वैगन से उसमें लगे हुए हैं, उनके वजन कितने हैं, व्यक्तिगत वैगनों के भार और उनके कुल टन भार के बारे में जो भी जानकारी होती है वो उनके लिखित दस्तावेज में शामिल होता है। ये जो वीजी यानी कि व्हीकल गाइडेंस जो होता है वो स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर के द्वारा इनको दिया जाता है और ये इनको खुद से इनको तैयार नहीं करना होता बल्कि स्टेशन मास्टर या यार्ड के द्वारा इन्हें दिया जाएगा। इन्हें बस उसके बारे में जानकारी होती है और चेकिंग करना होता है। अगर कहीं पर भी किसी तरह का लूज हो तो पूरी ट्रेन को जांच करने की जिम्मेदारी इनकी होती है ताकि जो ट्रेन है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। लोको पायलट के साथ ब्रेक नियंत्रित करना भी इनका कार्य होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पीछे साइड में जो गुड्स कार्ट लगे होते हैं
उनके यहाँ से भी प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है और ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न ट्रेन के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, इसके अलावा संयुक्त ट्रेन रिपोर्ट, देर से आगमन का जो रिपोर्ट है, ये सारी जो रिपोर्ट है, ट्रेन डिले हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सारे जो डिटेल्स हैं वो गुड्स गार्ड का होता है। इसके अलावा इनको लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के साथ ट्रेन के चलने के समय होने वाली छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं उसे दूर करना होता है, जैसे कि चेन पुलिंग करने के वक्त जब ट्रेन खड़ी हो जाती है तो उसको ठीक करने का काम भी गुड्स गार्ड का होता है। आपको बता दूं कि इस संबंध में आपका जो प्रशिक्षण होता है वो 45 दिनों का होता है, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो काफी अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है और वर्क भी अच्छा है। इसके अलावा करियर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप पैसेंजर गार्ड बन सकते हैं। सबसे पहले जो भी वैकेंसीज होती हैं, जो भी न्यू अप्लाइंग पोस्ट होती है, उसमें आप गुड्स गार्ड ही बनते हैं। गुड्स गार्ड की जो माल गाड़ी होती है ना, उसके अंदर आपकी पहले जॉब लगती है। इसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आप पैसेंजर गार्ड बनते हैं, फिर एक्सप्रेस गार्ड बनते हैं और इसके बाद सेक्शन कंट्रोलर और फाइनली आप चीफ कंट्रोल तक की पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो ये एक काफी अच्छी सैलरी, काफी अच्छी वर्क और काफी अच्छा करियर ग्रोथ को भी अप्लाई करता है। ठीक है। आगे देखते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब देखिए सीनियर क्लर्क जो कम टाइपिस्ट हैं, इनकी जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपए है, ग्रेड पे 2800 रुपए है, डीए यहाँ पर 3,504 रुपए, तो ट्रेवल अलाउंस 2,016 रुपए और एच आर यहाँ पे 2,336 रुपए, और कुल मिलाकर जो इनकी सैलरी बनती है वो 39,856 रुपए बनती है। और ये जो पोस्ट है वो अब आपका आंसर आ गया है। ये जो पोस्ट है वो लड़कियों के लिए बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये मुख्य रूप से कमरों के अंदर काम करने वाली होती है। हालांकि मैंने आपको सबसे पहली जो पोस्ट बताए थे, जिसमें मैंने आपको लेवल 2 की पोस्ट बताई थी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, वो जॉब भी कमरे के अंदर रह के काम करने वाला है, लेकिन वहां पर सैलरी कम है। उसके कंपैरिजन में अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनती हैं तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और कमरे के अंदर रह के काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। इसमें भी आपको मुख्य रूप से कनिष्ठ लिपिकों को काम सौंपने और दैनिक आधार पर इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ भी आप सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक काम करेंगे। सप्ताह में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करेंगे। रविवार और शनिवार आपकी छुट्टी रहती है। तो इस तरीके से आपको देखरेख का कार्य करना होता है। तो अगर आपने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट जॉब प्रोफाइल पे आप देखना चाहते हैं तो बेस्ट होता है लड़कियों के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला, जिसमें आपको बता दूं कि इसमें आपको जो आपका जो कैडर होता है उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो किस तरीके से नियंत्रित की जाती हैं। इसमें आपको इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल आदि लिपिक कार्यों के लिए भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जहां भी पोस्टिंग होगी वो सभी आपके ऑफिशियल वर्क ही होंगे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस पोस्ट के लिए जरूर फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एक वरिष्ठ लिपिक के रूप में हैं तो आपको इन सभी पदों पर भी आपको पदोन्नति मिल सकती है, जिसमें आप चीफ ट्रेन क्लर्क, गुड्स गार्ड और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पदवी पर भी आपको यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। देखिए जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिंग, जिसे JAA के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। JAA के नाम से आप जानते हैं, और ये जो पोस्ट है वो लेवल 5 की पोस्ट है और इसकी जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपए है। यहाँ पर भी ग्रेड पे 2800, डीए 3,504 रुपए, 2,016 रुपए ट्रेवल अलाउंस और 2,336 रुपए एचआरए मिलता है। कुल मिलाकर के 39,856 रुपए आपकी सैलरी बनती है। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम जो पोस्ट है JAA की, ये सबसे अच्छी जॉब प्रोफाइलों में से एक मानी जाती है। हालांकि इसमें जो आपकी जिम्मेदारी होती है वो वित्तीय विभाग से संबंधित और भारतीय रेलवे के खातों की होती है, जिसमें आप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप इसमें बिल क्लियरिंग, रेलवे बजट विश्लेषण, खरीद विभाग और स्टोर प्रबंधन के प्रभारी का काम करते हैं। इसमें आप स्टॉक सत्यापन का भी कार्य करते हैं। तो एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पूर्ण ये काम होता है। ठीक है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है। और इसमें आपकी जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए आपको खाते की देखरेख करनी होगी। इसके अलावा आंतरिक जांच, जिसमें आय और व्यय भी शामिल होता है, दावों का निपटारा करना, रेलवे विभाग के विभिन्न सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रित करना भी आपका कार्य होता है। इसके अलावा विभाग के नियमों और संहिताओं के अनुसार
बजट का प्रबंधन करना और उचित बजटीय निगरानी के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करना भी आपका कार्य होता है। इसके अलावा आपको अकाउंट रिपोर्ट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और वित्त विभाग के अन्य डेटा को उपलब्ध कराना भी आपका कार्य होता है। किसी भी वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच करना और वित्त से संबंधित शिकायतों का समाधान करना भी आपका एक वर्क होता है। तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये वर्क है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस जॉब प्रोफाइल को। और इसमें आपका सबसे अच्छा करियर ग्रोथ भी होता है ना। सबसे अच्छा जो प्रमोशन होगा वो इसी डिपार्टमेंट में आपका हो सकता है। इसमें आप अकाउंट असिस्टेंट से आगे चल करके जूनियर अकाउंट ऑफिसर, फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर, इसके अलावा एडिशनल फाइनेंस एडवाइजर, फिर चीफ अकाउंट ऑफिसर और चीफ अकाउंट ऑफिसर एडवाइजर तक की पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो एक देखा जाए तो काफी सारे प्रमोशंस इस पोस्ट में हैं और काफी अच्छा करियर ग्रोथ इसमें मिल सकता है। तो जो भी स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आपका करियर ग्रोथ सबसे अच्छा किस पोस्ट में मिल सकता है, तो आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस JAA की पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सैलरी भी यहाँ पे काफी अच्छी है, लेवल 5 की जॉब है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर टाइम कीपर की। जूनियर टाइम कीपर की बात कर ली हमने, जैसा काम वहां पे है इस तरीके से काम यहाँ पर भी है। यहाँ पर बेसिक पे ज्यादा है क्योंकि लेवल 5 की जॉब है ये। इसमें आपको 29,200 रुपए बेसिक पे मिलेगा, ग्रेड पे 2,800 रुपए है, DA 3,504 रुपए, ट्रेवल अलाउंस 2016 और 2,336 रुपए आपको HRA मिलता है। कुल मिला के जो आपकी सैलरी है वो 39,856 रुपए यहाँ पे आपको मिलता है। अब सीनियर टाइम कीपर की जो जॉब है वो उसी हिसाब से जिस तरीके से कि जूनियर टाइम कीपर की थी, जिसमें आपको समय का रिकॉर्ड रखना होता है, ट्रेनों की आवाजाही में आपको सहायता करना होता है। सीनियर टाइम कीपर को नेटवर्क के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। तो इस तरीके से ट्रेनों के सुव्यवस्थित आवागमन में सहायता करना ही सीनियर टाइम कीपर का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, इनकी क्या पोस्ट है और किस तरीके से इनका वर्क होता है, वो सब हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए कमर्शियल जो अप्रेंटिस है, ये जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है और सबसे ज्यादा हाई सैलरी देने वाली पोस्ट है इस सभी पोस्टों में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होती है वो 80 दिन की होती है। पहले ये 2 साल की हुआ करती थी, लेकिन अब इसे कम करके 80 दिन कर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान जो आपका ग्रेड पे बनता है वो 2800 बनता है और उसके बाद आपका जो ग्रेड पे है वो 4,200 रुपए बनता है। तो इस हिसाब से बेसिक पे आपका 35,400 है, ग्रेड पे आपका 4200 है, DA की बात करें तो 4248 रुपए, ट्रेवल अलाउंस 2016 रुपए और HRA 2832 मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी होती है वो लगभग 50,000 यानी कि 48,696 रुपए बन जाती है। तो इस हिसाब से ये जो पोस्ट है हाई पेड सैलरी वाली पोस्ट है और काफी अच्छी पोस्ट है अगर आपको हाई सैलरी पोस्ट अचीव करना है। देखिए कमर्शियल असिस्टेंस की जो पोस्ट होती है वो बहुकुशल पर्यवेक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब एक तरीके से आपको पर्यवेक्षक के रूप में बनाया जाता है, जिसमें कमर्शियल ब्रांच के काम करने की विभिन्न श्रेणियों यानी कि कमर्शियल क्लर्क, पार्सल क्लर्क, माल क्लर्क, खान पान और कमर्शियल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों की प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। इसमें आपको 80 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, मैंने आपको बता दिया। प्रशिक्षण के बाद आपको वाणिज्यिक पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, पार्सल पर्यवेक्षक, वाणिज्यिक निरीक्षक के रूप में तैनात किया जाता है। इसमें आपको 7वें वेतन आयोग की तरफ से जो भी सैलरी आपका बनता है वो आपको प्रारंभ से ही दिया जाना शुरू कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इसमें अगर आप 5 साल की सेवा कर पाते हैं तो उसके बाद आपकी जो पोस्ट हो जाती है वो ग्रुप B की पोस्ट हो जाती है। तो एक तरीके से हाई पेड प्रोफाइल, हाई जॉब प्रोफाइल ये जॉब होती है, काफी अच्छी रैंक है, काफी अच्छा सैलरी है। तो हाई पेड अगर आप सैलरी की डिमांड चाहते हैं तो आपको इस वाली पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर आगे बात करेंगे स्टेशन मास्टर, जो कि सबसे बेस्ट, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 78 डेज का होता है। बेसिक पे जो होता है यहाँ पर भी 35,400 रुपए है और कुल जो सैलरी होती है वो यहाँ पर भी 48,696 रुपए होती है। तो स्टेशन मास्टर की जो जॉब है वो भी काफी अच्छा होता है। यहाँ पर बॉन्ड भी होता है 5 साल का, यानी कि अगर आप 5 साल से पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको हर्जाने के रूप में यहाँ पे कंपनसेशन आपको भरना पड़ता है।
ठीक है। तो स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टेशन मास्टर के लिए भी फर्स्ट प्रिपरेशन अप्लाई किया होगा। तो देखिए, स्टेशन मास्टर जो होता है वो स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वह सिग्नल का संचालन करता है, जिसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है। स्टेशन मास्टर को शिफ्ट में काम करना पड़ता है। वह अपने स्टेशन से ट्रेनों पर बोर्डिंग अनबोर्डिंग होने वाले जितने भी यात्री होते हैं उन सबकी देखभाल की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा सभी यात्री सुविधाओं का ध्यान रखना होता है, ताकि रेल यात्री को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा वह स्टेशन के रख रखाव स्वच्छता की भी जिम्मेदारी रखता है, यानी कि स्टेशन पे होने वाले जो भी कार्य होते हैं उन सभी का जो ध्यान है वो स्टेशन मास्टर ही रखता है। छोटे स्टेशनों पर जो स्टेशन मास्टर होता है वो वाणिज्यिक कार्य जैसे कि टिकट, पार्सल बुकिंग, आरक्षण आदि का कार्य भी करता है। उसे इस तरह कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। वे सभी मामलों में रेल यात्री की मदद करने के लिए होता है। अगर वहां पर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो उन दुर्घटनाओं का प्रबंधन जो है वो स्टेशन मास्टर के द्वारा ही किया जाएगा। वहां पे जो बचाव अभियान चलाए जाएंगे वो स्टेशन मास्टर के ध्यान में ही चलाए जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेशन मास्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तरीके से स्टेशन का वो हेड होता है और उसके द्वारा ही वहां पर सारे कार्य सुचारू रूप से किए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टेशन मास्टर के लिए बताया। अब उनका जो करियर ग्रोथ होता है वो हो सकता है आपके स्टेशन सुपरिटेंडेंट आप बन सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट आपको मिल सकती है। साथ में आपको डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर की भी पोस्ट यहाँ पे मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक मैंने जिन पोस्ट की बात की वो ये सारी पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट में से मैंने आपको बता दिया कि कौन सी पोस्ट जो है आपके लिए हाई पेड सैलरी यानी सबसे ज्यादा पैसे, सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट कौन सी है। तो ये आपने देख लिया, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। सबसे अच्छी पोस्ट जो गर्ल्स के लिए हो सकती है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर ग्रोथ सबसे बेस्ट हो तो उसके लिए आपकी जो पोस्ट है जेए की यानी कि जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है। तो जो भी आपके डाउट थे वो सभी डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर किया, सब कुछ मैंने आपको यहाँ बताया और सारी पोस्ट की सैलरी इन हैंड कितनी होगी वो सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इस तरीके से आप जो है इसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की जो डिटेल्स है वो भी आपको मिलती रहे। मैं आपको अभी कुछ ही दिनों में सीबीटी 2 का एग्जाम सिलेबस बताने वाला हूँ। काफी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पर जो है वेटेज ज्यादा है, वो सारा डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।